बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नंबर खान कुजीन। आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह हम सबको हर आफत से महफूज रखे, आमीन। जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी घर में किचन में मौजूद चीज़ों के साथ। कुछ हमें एक्स्ट्रा बाज़ार से लेना नहीं पड़ेगा और बहुत ही इजी वे में आप ये आइसक्रीम बना सकते हैं। इस ईद पे आप ये डिफरेंट किस्म का मीठा बनाएं, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है उतने ही ज़बरदस्त और ठंडे मीठे को खाने को दिल करता है, तो इससे बढ़कर अच्छा मीठा और क्या होगा। तो जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का मैंगो लेना है या फिर 2 मीडियम साइज़ के मैंगो ले लें। मेन मकसद हमारा ये है कि हमें 1 कप मैंगो क्यूब्स का चाहिए। आपने इस मैंगो को क्यूब्स में काट लेना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, और सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। हमने सबसे पहले जग में 1 कप घर का नॉर्मल मिल्क डालना है, जो नॉर्मल फ्रेश मिल्क आता है, और 1 कप आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है। 1 कप ही आपने इसके अंदर मैंगो क्यूब्स ऐड करने हैं, ठीक है जी। अगर मैंगो बहुत मीठा है तो आप आधा कप से कम चीनी, 1-2 टेबल स्पून कम चीनी डाल सकते हैं। मैं आधा कप चीनी ऐड की है, आप अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जी हमने इसमें कोई व्हिपिंग क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो क्रीम होती है, क्रीम का पैकेट, वो आपने इसमें एक ऐड कर देना है। और जी ये ऑप्शनल है, ये मैंगो जैम था, वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना रहने दें। उसके बाद जी ये ज़रदा रंग है जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, वो आप इन्हें 1 पिंच इसमें बस डालना है और इन सब चीज़ों को डायरेक्ट आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, और अच्छा सा ब्लेंड करने के बाद देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये पतला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएँ। अभी आपने बस इसको इसी कंडीशन में, जिस कंटेनर में हमने आइसक्रीम बनानी है उसमें डालना है, और इसको अच्छा सा इसके ऊपर कवर करके ना, क्लिंग रैप से आपने इसको यहाँ पर कवर करना है। अच्छे से आपने जग को साफ़ कर लेना है। ये देखें, क्लिंग रैप से कवर करना ज़रूरी है ताकि इस पर मलाई की एक लेयर ना बने। और फिर हमने इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। इससे ये होता है कि ये ज़रा आइसक्रीम सेट हो जाती है, ठीक है जी। पूरे 5 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको अब भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा आएगा आप एक दफ़ा इसको लाजमी दोबारा सेट करें। ज़रा सा इसको आपने स्कूप आउट करना है, इस तरीके से अच्छा सा आपने सॉफ्ट कर लेना है चम्मच से, किसी भी चम्मच से, ठीक है, ताकि ना ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, देखिए अभी भी आप ये खा सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर क्योंकि अभी क्रिस्टल होते हैं इसमें, वो हमने नहीं ख़त्म करने हैं, इसीलिए हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा ब्लेंड लाजमी करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। आपने सॉफ्ट कर लेनी है आइसक्रीम, उसके बाद आपने दोबारा से ब्लेंडर में डालना है और इसको दोबारा से आपने ब्लेंड करना है, ठीक है जी। अच्छे से जब ये ब्लेंड हो जाएगी, ये देखें आराम से आपने रोक रोक के ब्लेंड करनी है। अगर ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई है, देखें अब जब इस कंडीशन में हो जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आपने कितनी स्मूथ हो गई है, पहले भी देखी थी और अब भी देखी है। तब आपने इसको निकाल लेना है। अब मैं ना इसको 2 एक जैसे कंटेनर है, इन दोनों में मैं इसे निकाल रही हूँ। शीशे के कंटेनर आपके पास जो प्लास्टिक का है, जो भी है, आप उसमें निकाल सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैंगो चंक्स डालने हल्के हल्के से, लाइट लाइट से तरह अच्छे लगते हैं फ्रीज़ होने के बाद, और मुंह में भी आते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन टू मच ना डालना है क्योंकि ये फ्रीज़ हो जाते हैं, ज़रा सख्त से हो जाते हैं, फिर इनको ना मैंगो आइसक्रीम के अंदर ज़रा अजीब से लगते हैं। मतलब नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा भी ना रखें। उसके बाद जी जब भी आप डाल देंगे इसको, आपने भी क्लिंग रैप से लाजमी कवर करना है, जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, ताकि इजीली अच्छी सी आइसक्रीम हमारी फ्रीज़ हो सके। अब मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी, ठीक है। ओवरनाइट रखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन होती है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने ओवरनाइट रखा है। एक तो जो इसका जी कंटेनर था वो तो रात को ही खाया गया, ये दूसरा है, इसको मैंने निकाला है। अब आप देख लें, इसको सर्व करने से पहले ना आपने 5-10 मिनट पहले ही निकाल के किचन काउंटर पे रख देना है। फिर ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी तब आपने इसको स्कूप आउट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बहुत ईजीली हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपने 5-10 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। उसके बाद जी ये देखें मैं जिस तरीके से निकाल रही हूँ, आपने इसको निकालना है, और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।